गुड मॉर्निंग ट्वेल्थ क्लास स्टूडेंट्स। इलस्ट्रेशन नंबर 16, इसमें आप देखेंगे कि जो प्रॉफिट है अगर वो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन से कम हो या लॉस दे रखा हो तो उस केस में भी हमें इंटरेस्ट पे करना है। जैसे यहाँ पे देखेंगे आप, टोटल जो प्रॉफिट है वो 12,000 का है फर्स्ट केस में, और इंटरेस्ट ऑन लोन बनता है 1 लाख और इसका है 60,000। इस पे टोटल बनता है 4800 रुपये इंटरेस्ट ऑन लोन। तो फर्स्ट केस में तो प्रॉफिट 12,000 है, हमने इंटरेस्ट ऑन लोन दे दिया, 7200 रुपये का प्रॉफिट आ गया। इस प्रॉफिट को हम एक्स और वाई में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के अकॉर्डिंग। 70 to 100 का प्रॉफिट ले लिया, या फिर एक काम करते, यहाँ डायरेक्ट P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना देते, यहाँ 12,000 में से एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते तो यहाँ प्रॉफिट आ जाता 12,000। चल जा, इस 12,000 में से यहीं की यहीं हम माइनस कर देते 4800 और यहाँ 7200 आ जाता, फिर एक ही अकाउंट बन जाता। इस 7200 को हमने 1-2 में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। सेकंड केस में प्रॉफिट दे रखा 3,000 रुपये का, जबकि हमारा 4800 रुपये का इंटरेस्ट है, तो इस केस में भी हमने पूरे 4800 रुपये इंटरेस्ट पे किया है। 1800 रुपये जो कम हो गए वो एज ए लॉस पार्टनर्स में ट्रांसफर कर दिया। तीसरे केस में देई लॉस रखा है, लॉस इधर आ गया अकाउंट में P&L में, इंटरेस्ट ऑन लोन फिर भी पे करना है, और यहाँ पे टोटल करके इस लॉस को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। इस क्वेश्चन से एक चीज आपको क्लियर हो गई होगी कि इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन देना ही है, चाहे फर्म को प्रॉफिट हो चाहे फर्म को लॉस हो। ठीक है ना। इलस्ट्रेशन नंबर 17 देखिए आप इसी तरह से। ए बी पार्टनर है, 3-2 में बांटते हैं, और कैपिटल दे रखी है 5 और 3 लाख रुपए की। ए वाज इन नीड ऑफ फंड्स, ए को जरूरत है, उसने लोन ले लिया 1 लाख रुपए का फर्म से 1 जुलाई को, और रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया 12%। प्रॉफिट जो है वो फर्म का हुआ 1.5 लाख रुपए बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन एज लोन। तो आपको एंट्री करनी है, एंट्री तो चलो बाद में देख लेना, पहले इंटरेस्ट ऑन एज लोन कैलकुलेट कर लिया हमने, 9,000 रुपये बन गया। ठीक है, तो वो हम एक ही कैपिटल में से काट लेंगे। अब यहाँ देखिए आप, प्रॉफिट हो गया हमारा 1.5 लाख रुपए का और 9,000 रुपये हो गया ए का लोन, तो टोटल प्रॉफिट हो गया 1,59,000 का। अगर एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते तो उधर लिखते बाई प्रॉफिट एंड लॉस, अंदर ही लिखते 150 ऐड कर देते एज लोन, इंटरेस्ट फ्रॉम एज लोन 9,000, टोटल प्रॉफिट हो जाता 1,59,000 का। इसे इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर देना। 18 देखिए, हाँ वे अक्षरा और समीक्षा 2 पार्टनर हैं, और यहाँ पे जो प्रॉपर्टी है वो अक्षरा की है, उसे रेंट पे करना है 5,000 पर मंथ। यानी कि अगर हम किसी पार्टनर को रेंट पे कर रहे हैं, रेंट पेड टू पार्टनर, तो वो भी चार्ज ऑन प्रॉफिट माना जाएगा। जैसे इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन था, इसे P&L अकाउंट में शो करेंगे, ठीक है ना, और ये पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में नहीं आएगा। या दूसरा तरीका अपना यहीं के यहीं माइनस करके दिखा देंगे, बाकी जो प्रॉफिट बचेगा वो बट जाएगा जैसे अब तक बांटते आए हैं। तो पार्टनर को चाहे हम इंटरेस्ट पे कर रहे हो लोन पे या रेंट पे कर रहे हो, वो आ जाएगी आपकी कंपलसरी पेमेंट, यानी कि उसे चार्ज ऑन प्रॉफिट मानेंगे, और वो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में भी शो नहीं करेंगे और कैपिटल में भी शो नहीं करेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस में यहाँ माइनस करके दिखा देंगे, या फिर अलग से P&L अकाउंट बनाते फिर माइनस करके आ जाता है, ये की बात है। शॉर्टकट में हम यही माइनस कर देंगे, 6 लाख लिखते माइनस कर देते हैं रेंट पेड टू जो भी पार्टी है ABC, और 60,000 माइनस करके दिखा देते हैं। अब देखिए इलस्ट्रेशन नंबर 19, रहीम और सुदेश पार्टनर हैं, और इंटरेस्ट कैपिटल पे 5%, रहीम को सैलरी मिलेगी 500 पर मंथ। लोन बाय पार्टनर टू फर्म, उस पर 10% इंटरेस्ट मिलेगा अगर कोई पार्टनर फर्म को लोन देता है तो, ठीक है ना। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है 5%। सुदेश विल गेट कमीशन 1% ऑन सेल, और रहीम को रेंट मिलेगा 25,000 पर एनम, ठीक है ना। उसके बाद हमें कैपिटल के ओपनिंग बैलेंस दे रखे हैं, और ये लोन दे रखा है
सुदेश का 1 लाख रुपए अक्टूबर 1 को लिया है तो 6 महीने का इंटरेस्ट लगेगा। ड्राइंग्स 40-30 और लोन टेकन फ्रॉम फर्म 1 जुलाई को फर्म से लोन लिया है रहीम ने 50,000 का। प्रॉफिट दे रखा था आपका, ये सेल दे रखी है, प्रॉफिट यहाँ था आपका 1,75,550 रुपये। सबसे पहले हम यहाँ प्रॉफिट ले लेंगे। प्रॉफिट में इंटरेस्ट जो रहीम को हमने लोन दे रखा है 50,000 वाला, रहीम ने फर्म से ले रखा है फ्रॉम द फर्म, तो इसका इंटरेस्ट तो हमें मिलेगा 12% के हिसाब से 6,000। और कौन सी डेट में लिया है इसने, जुलाई में, तो 9 महीने का लग जाएगा 4500 रुपये। प्रॉफिट में ऐड कर लिए, माइनस हो जाएंगे जो सुदेश ने फर्म को लोन दे रखा है, इस पे 6 महीने का लगेगा 10%, तो 5,000 हो गए। वो 5,000 रुपये कट जाएंगे क्योंकि फर्म को पे करने हैं। और रेंट पे करना है रहीम को, तो जो रेंट है ये भी इंटरेस्ट ऑन लोन की तरह कंपलसरी पेमेंट है। इन सब को प्लस माइनस करने के बाद नेट प्रॉफिट आ जाएगा 1.5 लाख। यानी कि क्या क्या माइनस होगा, जो फर्म ने लोन ले रखा है उसका इंटरेस्ट सुदेश को देना है, रेंट रहीम को देना है, ये तो माइनस हो जाएंगे। ऐड हो जाएगा जो लोन ले रखा था रहीम ने फर्म से, उस पे जो इंटरेस्ट बना वो इनकम हो गई फर्म की। तो इन सबको घटा बढ़ा के आ गया 1,50 का प्रॉफिट। ठीक है, इधर आ जाएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, वो तो 5% देना था, सैलरी रहीम को देनी थी, कमीशन 1% देना था, टोटल सेल 7 लाख है, इसका 1% 7,000 हो गया। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, हमें ड्राइंग्स दे रखे थे 40 और 30,000 के, डेट नहीं दे रखी, तो 6 महीने का इंटरेस्ट लगेगा क्योंकि यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज करना है 5% पर एनम। तो ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज हो गया, बाकी प्रॉफिट को उनके इक्वल डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। कैपिटल अकाउंट में एक बात का ध्यान रखना, ना तो पार्टनर का इंटरेस्ट ऑन लोन आएगा और ना रेंट आएगा, बाकी सारी चीज़ें आ जाएंगी। क्लियर, ये इसमें गलत दे रखा है, ये इंटरेस्ट ऑन लोन नहीं लेना है कैपिटल अकाउंट में, ध्यान रखना है। इसके बाद यहाँ तक देखो 19 तक, फिर अगली वीडियो बनाता हूँ।